अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुज़ लाइफ़स्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी जो आपको इतना अच्छा मौसम लग रहा है, तो आप आगे जब वीडियो देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये हुआ क्या था। तो बहुत अच्छा सुकून से टाइम गुज़र रहा था, कुछ पता नहीं था कि स्नो आएगी नहीं आएगी। सुबह ये टाइम था तकरीबन 7:15 बजे का, और हस्बैंड आते हैं 7:30 बजे। तो मैंने कहा कि मुझे आप जॉब पे छोड़ेंगे क्योंकि मेरे जॉब का टाइम लगा है। हुआ है। ये पंजाबी इधर आता है रेडियो, 2-3 चैनल है ना आते। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਅਰ नहीं करनी। चलिए अभी अपना काम चलते करी हैं। जाओ अपनी। जॉब पे फिर जब मुझे छोड़ा तो तकरीबन वहाँ 10 बजे का टाइम था कि हल्की हल्की स्नो शुरू होगी। फिर स्नो जब 12 बजे फिर बंद होगी, फिर जब 2-3 बजे ना स्नो स्टार्ट हुई, फिर स्नो ख़त्म नहीं हुई। अभी ये तकरीबन रात के 9:30-10 का टाइम था कि जब मैं जॉब से भी वापस आ गई, तो इतनी ज़्यादा स्नो हो गई कि सब लोग जो थे वो स्नो साफ़ करने लगे, और मैंने भी आके स्नो साफ़ करना शुरू कर दी क्योंकि हस्बैंड ने जाना था रात के 10-10:30 बजे जॉब पे निकलना था। तो मैंने कहा कि मैं चलती हूँ तो एक बार साफ़ कर लूँ। ये आप कितने देखे ढेर है, ये आप सोच सकते हैं कि जो मैंने आपके साथ शुरू में वीडियो शेयर की थी ये वही जगह है। इतनी ज़्यादा 35 सेंटी जो थी ये स्नो हुई है। ये है फील्स लाइक -14 है अभी। इस वक्त -14 है बाहर। फील ये हो रहा है -6 लेकिन फील्स लाइक -14। हैवी स्नो हैवी राइट स्नो नाउ है। हो रही है। सुबह 9:55 तक है विंटर स्टॉर्म वार्निंग, और अभी जो है ना वो हो रही है स्नो 100% आगे करते करते तो ये तो सुबह तक जो कोई हाल 3 हो बजे जाएगा तक का इसका। चांस है, और ये इस वक्त शदीद है, ये आगे नेक्स्ट वीक का है। तो इतनी ज़्यादा स्नो, इतनी ठंड भी हो गई थी। ख़ैर फिर मैंने और मेरे ये साथ नेबर में लोग थे, वो भी अपनी स्नो साफ़ करने लगे क्योंकि सबको अंदाज़ा था कि पूरी रात स्नो पड़नी है। तो सुबह तक जो हाल होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्नो होती है वो रिमूव करने में उतनी ही मुश्किल होती है। तो यहाँ पे ये लोगों ने अपनी जो थी वो ड्राइववे जो है वो साफ़ करनी शुरू कर दी। गाड़ियाँ लोगों की, बहुत लोग कहते हैं आप गाड़ी के ऊपर कपड़ा डाल दिया करें या कुछ ऐसा प्लास्टिक डाल दिया करें, फिर वो प्लास्टिक हटा दिया करें। असल में यहाँ पे अंदर हमारे गैराज वगैरह तो हैं, गाड़ी हम उधर खड़ी कर सकते हैं, लेकिन इधर हर घर के देखे बाहरी गाड़ी खड़ी है। गैराज में इतना एक्स्ट्रा सामान सब ने रखा हुआ होता है कि उसमें गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं होती है। लेकिन खैर गैराज बहुत अच्छी चीज़ है, उससे गर्म भी होता है और आप आराम से गाड़ी सेफ़ जो है वो खड़ी कर सकते हैं, और फिर गाड़ी ये हटाना भी आसान होता है, थोड़ा ना स्नो हटाना भी ईज़ी हो जाता है। तो ख़ैर अभी मैंने थोड़ी साफ़ कर दी। रात का ये टाइम है, बस हस्बैंड निकल चुके थे। मैंने कहा ये अच्छा टाइम है कि ड्राइववे साफ़ है, तो जब वो सुबह आएँगे तो फिर स्नो नहीं होगी, तो वो ईज़ी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो मैंने ये नमक भी डाल दिया ताकि बच्चे सुबह स्कूल जाएँगे, लेकिन ख़ैर बच्चे स्कूल तो नहीं गए थे। ये देखिए अभी सुबह हो गई है। जब सुबह उठी तो ख़ैर इतनी ज़्यादा नहीं थी, जितनी रात में जो हो गई थी वो हो गई थी। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा दोबारा से क्लीन की। मैंने कहा फिर, क्योंकि हवा थी, हवा से जो छतों के ऊपर स्नो थी ना वो उड़ के फिर वापस आ गई। लेकिन रात में स्नो कंटिन्यू नहीं थी, बंद हो गई थी 3-4 घंटे के बाद ना। अभी ये फिर सुबह का टाइम था, अभी मेरे जाने का टाइम था। हस्बैंड जब आएँगे फिर मैं चली जाऊँगी काम पे। ये मेरा थर्सडे का दिन है, यानी कल का। आज फ्राइडे है इसलिए आज अपलोड कर रही हूँ व्लॉग। तो अभी हस्बैंड आ गए हैं मुझे छोड़ने के लिए, तो अभी मैं निकल रही हूँ जॉब पे। तो सारा दिन शुक्र है कि आज के दिन तो स्नो नहीं थी। तो ये गाड़ियाँ वगैरह भी आई थी, ये स्नो रिमूवर कर रही थी यहाँ से सारी ना, सब स्नो वगैरह। ये बस स्टॉप है, ये साफ़ कर रहे हैं ताकि जो बस में आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी आसानी हो। तो ताकि ऐसा ना हो उनके लिए मुश्किल हो ना जब वो बस पे चढ़ें या उतरे ना, तो इसलिए यहाँ से ये क्लीन करें। खैर फिर ये रुक गया था क्योंकि मुझे ऑलरेडी देर हो रही थी काफ़ी, लेकिन खैर ये रुक गया। हमें कहा कि आप लोग निकल जाओ पहले ना, फिर बाद में गाड़ी से इसने सब साफ़ की सारी स्नो। स्नो होती है लेकिन फिर दोबारा इतनी जल्दी सब क्लियर हो जाता है कि वो पता ही नहीं चलता कि इतनी ज़्यादा स्नो हुई थी ना। तो सारा फटाफट आ जाती है मशीनरी वगैरह, वो सारी की सारी। ये देखिए अभी मैं फोर्टिनो पहुंच चुकी हूँ। इसका सारा पार्किंग इन्होंने फटाफट सारी साफ़ कर दी, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा स्नो थी। तो रात में ही यहाँ पे शुरू हो जाते हैं साफ़ करना, क्योंकि स्टोर्स वगैरह सब बंद होते हैं, तो इनको भी साफ़ करने में आसानी हो जाती है, ताकि ये अभी सुबह लोग जब आएँगे तो उनके लिए गाड़ियाँ खड़ने के लिए करने में कोई प्रॉब्लम ना हो ना। तो हमेशा रात में ही ज़्यादा सफाई करते हैं। बस मैं यहाँ आ गई, लेकिन आज इतना बोरिंग डे मेरा गुज़रा, थर्सडे का आज दिन था।
बहुत ज़्यादा बोर, क्योंकि लोग नहीं थे स्नो की वजह से, लोग अपने घरों में थे क्योंकि रोड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा, फिर फ्रीजिंग रेन भी हुई तो गाड़ियाँ काफ़ी फिसल रही थी ना, और स्नो भी गाड़ियाँ लोगों को साफ़ करना पड़ रही थी, और रोड्स वगैरह इतनी वो नहीं थी, तो लोग घर से निकले ही नहीं हैं। बहुत सारे लोगों ने बच्चों की छुट्टियाँ करवा दी, बच्चे भी इतने कम स्कूल पे थे। तो ये अभी बस मैं लेगी हुई, ये लेकर जा रही हूँ यहाँ पे अपने सैलड वगैरह। सैलड की इस तरह बॉक्सेस आते हैं, तो एक एक सैलड में सब कुछ पैकेट में बंद होता है, हर सैलड पे नाम लिखा होता है, बस ये मिक्स कर लेती हूँ। तो लेकिन आज तो कुकिंग की नहीं थी, बहुत कम था ना। खैर ये अभी मैंने यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, तो 4 बजे अभी मेरी छुट्टी हुई थी, घर गई तो बच्चे जो थे वो तैयार थे स्नोमैन के लिए कि मामा स्नोमैन बनाना है। खैर मैं घर में गई भी नहीं, बिल्कुल बैठी भी नहीं, वहीं से बच्चों को लिया, बस फ़ौरन बहनों के पास आ गई। मैंने कहा चलो इनके बच्चे भी हैं, सब मिल के जो है ना ये स्नोमैन बना लेंगे। और बच्चों को तो जब स्नो में छोड़ दो तो बच्चे तो फिर सही इंजॉय करते हैं, और अफ़ान की तो आदत है स्नो खाने की। ये अभी उल्टा हो के थोड़ी थोड़ी देर बाद ना मुट्ठी भर भर के खा रहा था, ताकि माँ को पता न चले मैं क्या कर रहा हूँ ना। और बस ये तो खैर स्नोमैन छोड़ के ना अपना ही जो है वो स्नो में बस लेट ही गया। तो यहाँ जो है ये बच्चे भी लगे हुए थे, मुझे कहते हमें ये प्रेस करके दो। मैंने कहा भाई मैं तो खुद 9 घंटे खड़े होकर आई हूँ, थकी हुई, ये तो आप लोगों के लिए मैं आ गई, अभी तो घर भी नहीं गई हूँ। तो मैंने कहा चलो तुम्हारी थोड़ी थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ। मुझे तो खैर स्नोमैन बनाना ही नहीं आता, सजाद बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन सजाद घर पे थे, वो मेरे साथ नहीं गए। तो ये बच्चे ही बस लगे हुए थे करने, उल्टा पुल्टा सारा जैसा भी था बना दिया। फिर कह रहे कि हमने स्नोमैन को जो है ना वो देसी स्नोमैन बना देना, इसको ज्वेलरी वगैरह पहनानी है। तो मैंने कहा लाओ दो, तो मुझे दे ही जा रहे कि ये इस तरह कर दो, और ख़ुद भी मेरे साथ लगे हुए, उसके पकड़ के नोज़ जो थी वो कैरेट उसमें डाल दी, और उसके टिक्का भी लगा दिया, और उसको कह रहे कि इसको झुमके ये जो कांटे वगैरह ये भी पहना दो, और इसको आइज़ लगानी है। आइज़ कहाँ से आई जी भाई? अंगूर भी आधा खा के ना, आधा जो अंगूर बच गया था ना वो पकड़ के इसकी आंखें बना दी। फिर जब सारा बन गया तो कह रहे कि ओए इसका तो होंठ ही नहीं है। होंठ का क्या करें? होंठ जो फिर कैरेट थी उसी को काट के इसके होंठ भी बना दिए, और सही ये रेड कलर का, उसकी जो बहन की बेटी मायरा वो गई अपनी माँ का दुपट्टा लेके आ गई रेड कलर का, वो पहना दिया इसको। मुझे तो ये मासी मुसीबतें लग रही है इस वक्त। और कैरेट जो थी वो काट के और इसके जी होंठ बना। ये जो है ना 6 बंदों की जो टीम थी ना, ये इन्होंने ये इतना बेकार सा स्नोमैन बनाया, इनसे बॉल ही नहीं बन रही थी। खैर ये बना के फिर हम लोग घर वापस आ गए। फिर हस्बैंड जो थे वो जब जॉब पे जा रहे थे, उन्होंने मेरे लिए कुछ क्लिप बनाए थे कि देखो कितनी स्नो हो रही थी ना। तो ये एक दिन पहले की बात है, जिस दिन स्नोमैन बनाया उससे पहले वाली रात के क्लिप हैं। तो हाईवे इन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने कहा आपको हाईवे पे नहीं जाना चाहिए था। ये हाईवे पे भी इतना ज़्यादा स्नो था, क्योंकि अभी स्नो ख़त्म नहीं हुई थी ना। तो अभी ये चले गए उनके कुलीग्स के साथ, अभी ये इनकी मस्तियाँ चल रही हैं। और क्या बात है, फिर आ गई बर्फा। बड़ा बड़ा औखा होया रेता बिछाई दे क्या चक्कर, कोई रोड़ा साफ नहीं है, बहुत बुरा हाल है भाई। ठीक है। ओके ओके ओके। तो चलिए अभी मुझे इजाज़त दें। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।